अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस एडवांस कोर्स के लेक्चर 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो सवाल है कि क्या वाकई ही ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम जो है मुतबादिल कर सकते हैं? कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कौन सी फास्ट है, कौन सी बहुत ज़्यादा जो है जिसको हम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या वाक़ई ही अगर हम एआई और ह्यूमन का कोलैबोरेशन रखें तो कौन-कौन से हमारे ऐसे काम होंगे जो कि फ़ास्ट लेवल पर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। उसमें हमारे को ह्यूमन एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ेगी और हमें मशीन की मदद से यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एक मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफ़िशियल ब्रेन कहते हैं, उससे हम बहुत से ऐसे टास्क हैं जो रेपिटिटिव टास्क हैं जो कि ह्यूमन जो है वो बोर हो जाता है एक जैसे टास्क को बार-बार परफ़ॉर्म करने में, और वहीं पर जो मशीन है वही उस टास्क को बहुत आसानी से परफॉर्म कर लेती है। तो कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जो आगे जाके आने वक़्तों में जो हम जॉब में अपनी इसको जो है अलाइन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है एक मस्नूई ज़हानत। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इसको बनाने का मकसद ये है कि इंसानों की तरह जो इंसान टास्क परफॉर्म करते हैं, जो है उसमें डिसीजन लेते हैं और उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, मशीन भी इस तरह से वर्क कर सके अकॉर्डिंग टू ह्यूमन। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ गाइड करूँगी। जब हमने एआई एआई कोई नई नहीं है, ये 1960 से यानी इसको आए हुए भी 60-70 साल हो गए हैं। लेकिन अभी जो 2023 में जो एआई यानी ओपन एआई का जो हमारे पास कंपनी है, जिसने जो है चैट जीपीटी और बहुत सारे ऐसे जो हैं अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, 2023 के एंड से चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा जो है बूम आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कौन-कौन से काम आसान कर सकती है। देखिए, सबसे पहले तो हम एक्यूरेसी की बात कर लें। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जितने भी जो चैट जीपीटी कर लूँ मैं, जैसे हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसके अलावा हमारे पास जनरेटिव एआई है, एजेंटिक एआई, ये तमाम ऐसे टास्क हैं जो कि लोग पहले सोचते थे। लेकिन एआई के आने के बाद जो चीज़ें हम सोचते हैं, वो चीज़ें अब हमारे जिस तरह से कहते हैं ड्रीम्स कम ट्रू, इसी तरह से जो चीज़ हम थिंक करते हैं अब वो हमारे को विजुअल फॉर्म में नज़र आती है। यानी जो चीज़ हम सोचते हैं वो जनरेटिव एआई या फिर आर्टिफिशियल एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो काम हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से एक्यूरेसी की बात कर लो, इसमें जो है एनालिसिस की आप बात कर लो, और जो है स्पीड की बात कर लो। स्पीड ये ह्यूमन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर मैं बात कर लूँ, जैसे स्मार्ट हमारे पास डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, इसमें जो सबसे पहले हम कहते हैं, सबसे पहले हमारे सेल्फ ड्राइविंग कार है। देखिए, सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि टेस्ला, जिसके जो फाउंडर है वो हमारे एलन मस्क हैं, ठीक है? उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसे हम टेस्ला के नाम से जानते हैं, उसको जो है लॉन्च किया है। यानी बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के आप जो है गाड़ी की सर्विस ले सकते हो, उसमें ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे कहते हैं हम स्मार्ट डिवाइसेस। अब स्मार्ट वॉच की बात कर लो, वो सिर्फ एक सिंपल एक स्मार्ट वॉच नहीं है, बल्कि उसमें आप जो है अपने मोबाइल को भी उससे कनेक्ट कर सकते हो। उसमें आप अपने हेल्थ चेक कर सकते हो, अपना बीपी, अपनी शुगर, तमाम चीज़ें आप उस छोटी सी गैजेट्स के अंदर, जितनी भी गैजेटरी हैं उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। तो इसे हम कहते हैं किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद आपने अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। आपके जितने भी रेपिटेटिव टास्क हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही आसानी से और जल्दी कर लेती है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ कस्टमर सर्विस की, देखिए बैंकिंग में क्या होता है कि कस्टमर सर्विस 24/7 आवर्स हम बोलते हैं, लेकिन आफ्टर 9 टू 5 जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके बाद जो है हमारे पास इतना ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता कि वो जो है हमारे क्लाइंट के या फिर हमारी ऑडियंस की जो है क्वेश्चन का, क्वेरीज का या फिर कॉल्स का जो है रिप्लाई कर सके। इसके बरअक्स अगर हमारी जो है बैंकिंग के अंदर हमारे पास कस्टमर सर्विस में अगर इसमें हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर चैटबॉट ही हमारी कॉल रिसीव करेगा, वही कॉल्स के आंसर देगा, वही हमारी क्वेरीज जो भी होंगी उसी को आंसर देगा और 24/7 आवर्स देगा, क्योंकि मशीन कभी थकती नहीं है। जिस तरह से इंसान जो है 8 से 9 घंटे के काम करने के बाद वो थक जाता है, उसे रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा मशीन को हमें छुट्टी देनी नहीं पड़ती, उसे हम साल-साल काम करवा सकते हैं, और वो काम जो कि इंसान जो है नहीं कर सकता मिनटों के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आसानी से वो काम सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए ह्यूमन जो है
जो उसमें क्या होता है, उसमें ह्यूमन का जो हम अगर अल्टरनेटिव है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ह्यूमन जो है एक मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, देखिए एक सिंपल एग्जांपल मैं दूँ तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, तो जो टीचर होगी वो उस बच्चे का जो उस बच्चे को कैसे मेजर करेगी? अगर वो बच्चा सैड है तो उसके इमोशन को देखेगी, उसके एथिक्स को देखेगी, क्या उसके साथ इश्यू है, वो चीज़ें देखेगी, ठीक है? इसके बरअक्स में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस बच्चे का रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करने को बोलूँ, तो वो क्या करेगी, उसकी अटेंडेंस देखेगी और उसका जो हमारे पास उसका रिज़ल्ट होगा, उससे वो डिफ़ाइन कर लेगी कि उस बच्चे की क्या परफ़ॉर्मेंस हो सकती है। इंस्टीड ऑफ अगर कोई टीचर होगा, कोई ह्यूमन होगा, वो उससे पता चलेगा कि इस बच्चे के साथ कोई इश्यू है, इस वजह से उसका एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई मसले हुए हैं। इसी तरह से अगर ह्यूमन की मैं बात कर लूँ, तो वो आपको एथिक्स, ह्यूमन का जो इंटरवेंशन होता है वो एथिक्स लेवल पे होता है, ठीक है? उसमें स्पीड नहीं होती, लेकिन उसमें क्या होती है, इनोवेशन होती है, उसमें क्रिएटिविटी होती है। लेकिन जो मशीन होती है वो पैटर्न से लर्न करती है, वो डेटा से लर्न करती है। अगर डेटा उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे मशीन को, तो वो जो है नहीं सीख पाएगी कि आखिर मुझे आउटपुट देना किस तरह से। लेकिन अगर ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम आपस में इंटीग्रेट कर दें, तो चीज़ों को और मज़ीद आसान कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारे पास पेशेंट आया डॉक्टर के पास और उसको जो है कैंसर है। तो उसके लिए जो डॉक्टर होंगे पहले उनसे बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाएँगे, जो-जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी कैंसर का जो पेशेंट होगा उसके लिए उसको बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उसके बाद जो ही जाके डॉक्टर होगा वो उसकी जो डिज़ीज़ होगी उसको जो है रिकॉग्नाइज़ कर सकेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मशीन की बात कर लें, वो ईज़िली कुछ डेटा के ज़रिए उस पेशेंट में से उसकी डिसीज़ आसानी से रिकॉग्नाइज़ कर सकती है। तो अगर ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इंटीग्रेट करें, तो ये कहलाता है ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन। इसकी मदद से क्या हो सकता है, इसकी मदद से हम बहुत सारे टास्क जो है आसानी से परफॉर्म करवा सकते हैं, क्योंकि जब तक ह्यूमन की क्रिएटिविटी, ह्यूमन की एथिक्स तमाम चीज़ें में इंक्लूड नहीं होंगी, तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा हमारा डिजायरेबल रिजल्ट नहीं होगा। तो ह्यूमन के साथ अगर हम एआई को इंटीग्रेट करें तो हमारा रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ सकता है, और इसी तरह से हम अपनी जो बिज़नेस के अंदर एआई के टूल्स को इंटीग्रेट करके आउटपुट बहुत अच्छा, बहुत फास्ट ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सोच समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम ह्यूमन के साथ इंटीग्रेट करें तो हमारा ये ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन बन जाता है, जिससे हमारे काम आसानी हो जाते हैं, जिस तरह से हम आसानी से टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक के बारे में, अपने कंप्यूटर साइंस एडवांस कोर्स के न्यू लेक्चर के बारे में। जब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।